नमस्कार नमस्कार सलाम सलाम आदाब आदाब। आप सुन रहे हैं कंठी यानी कि दशकंठी को आई है एक और अपडेट पीएचडी एडमिशन 2021 और 22 की। याद रखिएगा 21 और 22 की है, 22 और 23 की नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत की यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताऊंगा बाद में। और यदि नहीं है धैर्य और है जल्दबाजी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, डिटेल मिल जाएगी आपको। वीडियो हो गया खत्म। 37 सब्जेक्ट हैं। अब वीडियो को खोलते हैं डिटेल में। 37 सब्जेक्ट हैं जहां आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। एमफिल का फॉर्म नहीं आया है और फीस है इसकी 600 रुपये नामांकन की। रजिस्ट्रेशन की फीस 600 रुपये रखी गई है पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और जो बच्चे ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में है उनके लिए फीस है 800 रुपये की नामांकन की, रजिस्ट्रेशन की। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बच्चा एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करे क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक डेट एक ही समय पर होना है। और यदि आपने एक से ज्यादा सब्जेक्ट में कर दिया आवेदन तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लास्ट डेट है आवेदन करने की 6 मार्च 2022 रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। और याद रखिएगा 6 मार्च को एक इंटरव्यू भी होने वाला है पीएचडी का, कल बताया था ना वीडियो में, आपने देखा होगा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, जो बच्चे एससी हैं एसटी हैं ओबीसी हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं और ईडब्ल्यूएस है, इसके अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट जो जम्मू और कश्मीर का रहने वाला है और पीडब्ल्यूडी है, तो उन सभी कैंडिडेट और कैटेगरी को अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी फॉर्म भरते वक्त में अपलोड करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और ध्यान से नहीं रखेंगे ध्यान तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद ही आपके फोन पे एक कोड आएगा या फिर आपके ईमेल आईडी पर एक कोड आएगा जो आप नामांकन करते वक्त में दर्ज करेंगे। इस बात का रखिएगा ध्यान। आप सोच रहे होंगे कि मैं सीट और यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं बता रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य नहीं है तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, नेट का रिजल्ट देख लीजिए, ठीक है। अब कहां चलते हैं? अगली चीज पे चलते हैं। एग्जामिनेड कैटेगरी में और हाँ, एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंट्रेंस आएगा 200 नंबरों का, एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंट्रेंस आएगा 200 नंबर का, वही 50 क्वेश्चन, ये आपके 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर 1 का होगा जो कॉमन होता है। इसका ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। और 50% नंबर वाला, 50% नंबर लाने वाला बच्चा एंट्रेंस से क्वालिफाई माना जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम है तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में यदि हैं और आपके यदि 50% नंबर हैं पीजी में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि दूसरी कैटेगरी में आते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो आपको लाने होंगे 55% नंबर पीजी में। और यदि ऐसे कैंडिडेट जिनका पीजी के अंतिम सेमेस्टर का या फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपेयरिंग वाले बच्चे अप्लाई करते वक्त ध्यान रखिएगा उनका किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए। यदि आपका ईयर बैक है और रिजल्ट नहीं आया है फाइनल का तो अप्लाई मत कीजिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यूजी में आपका 50% नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ नियम में नहीं लिखा है, लेकिन पीजी में आपका 50% नंबर होना चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, अदर्स के लिए 55% होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल्स के नॉर्म्स इसमें लागू होंगे और स्टेट के भी लागू होंगे। सीट में बता देता हूं, फिर मैं आपको एग्जामिनेशन के विषय में बताऊंगा। 37 सब्जेक्ट है, हिंदी 5। पूछिएगा मत कमेंट करके किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं सब आपको बता रहा हूं। अलग बात है कि आप वीडियो नहीं देखेंगे, हमारा काम तो सूचनाएं देना है। हिंदी में 5, फाइन आर्ट्स में 2, म्यूजिक में 3 और कोक बोरको एक लैंग्वेज है तेजपुर की, कोक बोरको 1 सीट। ट्राइबल स्टडीज एंड एथिक्स 4 सीटें, इंग्लिश में 6 सीट, संस्कृत में 2, रूरल स्टडीज में 1, साइकोलॉजी में 5, फिजिकल एजुकेशन में 5, पॉलिटिकल साइंस में 9, फिलोसफी में 3, लिंग्विस्टिक एंड ट्राइबल लैंग्वेज में 4, लॉ में 1, हिस्ट्री में 5। हिस्ट्री में 5, बॉटनी में 7 और केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 2, केमिस्ट्री में 5, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी में 5। बेहतरीन सब्जेक्ट है बायोडाइवर्सिटी वाला, ठीक है। ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट डिपार्टमेंट अलग अलग है, सीटें कंबाइन निकाली गई हैं ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। हो सकता है दोनों में 4-4 सीटें हो या हो सकता है 6-2, 5-3, 6-7 कुछ भी हो, वो आप डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी में 7 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको आईटी बोलते हैं, इसके अंदर सीटें आई हैं 5, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 2, फार्मेसी में 3। अभी और सब्जेक्ट बाकी है, धैर्य रखिए। हम कहाँ थे? 3 यानी कि फार्मेसी में 3, मैथमेटिक्स में 19, माइक्रोबायोलॉजी में 9,
थोड़ा तेज बोलते हैं ना, क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास। जूलॉजी यानी कि जेड वाला, ZOOLOGY जूलॉजी, इसमें 4, फिजिक्स में 7, स्टैटिक्स सांख्यिकी में 3। अब आते हैं आर्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट रह गए थे। बंगाली में 5, बिजनेस मैनेजमेंट में 5, कॉमर्स में 5, इकोनॉमिक्स में 6, एजुकेशन में 6। ये हैं सब्जेक्ट की सीटें, और हिस्ट्री में 5 है, लॉ में 1 है। ये सब्जेक्ट की सीटें हैं, कम ज़्यादा जो भी आपको समझना हो समझ लीजिएगा। अंतिम और ज़रूरी पार्ट वीडियो का एग्जामिनेशन वाला, जो बच्चे टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं टीचर है और उनकी टीचिंग यदि परमानेंट माध्यम से चल रही है किसी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, प्राइवेट में, रेगुलर में, और यदि कम से कम 3 साल उस पर जॉब कर चुके हैं, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। और ऐसे विद्यार्थियों, आवेदनकर्ताओं को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा पीएचडी के लिए, ठीक है। और ऐसे विद्यार्थी जिनका, क्योंकि आज रिजल्ट आ गया ना नेट का, अब जिनका नेट हो गया होगा ना, फॉर्म भरिए। जिनका जेआरएफ हो गया होगा, फॉर्म भरिए, एंट्रेंस नहीं देना है आपको। इसके अलावा जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, सिलेक्ट क्वालिफाई हैं, उनको भी एंट्रेंस नहीं देना है, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जो एमफिल का कोर्स वर्क पास कर चुके हैं या एमफिल पास कर चुके हैं, उनको भी एंट्रेंस नहीं देना है पीएचडी का। लेकिन इसमें लिख दिया गया है कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वही जिसमें आप पीएचडी करेंगे आवेदन। तो यह थी सूचनाएं यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर की, सेंट्रल की पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म है। लास्ट डेट मैंने आपको बताई कि नहीं, 6 मार्च, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन तेजपुर में ही होगा, उसके कैंपस में ही होगा, अदर स्टेट में सेंटर नहीं होते हैं। और एग्जाम की लैंग्वेज 95% संभावना है अंग्रेजी ही होगी, एंट्रेंस की भी, सिनॉप्सिस की भी। लेकिन फिर भी मीडियम ऑफ लैंग्वेज को लेकर अपने डिपार्टमेंट से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भरने से पहले, एंट्रेंस से पहले या एंट्रेंस के बाद, जो आपको उचित लगे। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, बकवास कैसी लगी, मुझे बता दीजिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम, शुभ रात्रि। ऐसा नहीं मत समझिएगा।